हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल राजस्थान की इस कला एवं संस्कृति में एकदम सिस्टमेटिक सिलेबस आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं। तो हो जाइए तैयार फटाफट से। बिल्कुल जय मेवाड़िया जी, नमस्कार आपको बहुत बहुत। बिल्कुल अंजलि सैनी जी, बिल्कुल फटाफट से। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नो चेंज टाइम, बिल्कुल यही टाइम अपन रखने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है ना। बिल्कुल फटाफट से और स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम को। तो एक बार आप सभी को यहाँ पर गुड इवनिंग। बिल्कुल चलिए फिर से एक बार नमस्कार, सभी का स्वागत। और फटाफट से एक बार क्या है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए भैया, चारों तरफ एक बार शेयर करके आ जाओ आप भी क्लास को। फिर अपन स्टार्ट करते हैं। अपने यहाँ पर राजस्थान की लोक देवियां चल रही हैं। पहले क्या कराया वो मायने नहीं रखता है, लेकिन 2 नवंबर से आपको क्या कराया जा रहा है वो आपके सिलेबस के लिए बड़ा मायने रखता है भैया, ये ध्यान रख लेना। पहले क्या कराया ये कोई मायने नहीं रखता, अब क्या कराया जा रहा है ये आपके लिए बड़ा मायने रखता है। 2 नवंबर से बिल्कुल सिस्टमेटिक सिलेबस मैंने स्टार्ट किया है और एक यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है जो कि अपने और क्या है, लोक देवता। और दूसरी यूनिट जो मैंने स्टार्ट की है वो लोक देवियों की यूनिट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हवा में प्रणाम भाई, हवा में काहे को करते हो भाई, वैसे ही कर लो, ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहां पर बात करते हैं कि जिन्होंने भी और इस अन अकेडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम को ज्वाइन नहीं किया है, मतलब कि सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहला काम तो भैया आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करने का काम करना है। बिल्कुल फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग एक बार तुरंत, ठीक है ना। हाँ जी सर, ये रंगशाला में अपन पढ़ेंगे चित्रकला इसके अंदर, ठीक है भाई। राम सिंह जी चित्रकला अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आप देख ही रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति जो कि अपन आरपीएससी को लेकर के पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सभी एग्जाम जिनके अंदर आपके राजस्थान की कला एवं संस्कृति आती है, उन सभी चैप्टर्स को अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भैया बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए यहां पर, ये मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है आपको यहां पर कि अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं एक तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटी। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में अपन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको राजस्थान की ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। मतलब कुल मिलाकर के जीके वाला पोर्शन मैंने आपको कहा था, ठीक है ना। नहीं जय मेवाड़ा जी वो स्टार्ट अपन करेंगे, ठीक है। हाँ जी बलराम मीणा, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। तो जिन्हों देख लो, एक तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, अभिषेक खांडल के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना, ये पूरा मैंने बता रखा है आपको, अभिषेक खांडल आरपीएससी अन अकेडमी। वैसे आप लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम के टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की भैया, कर दें शुरुआत, आप कहो तो बोलो। एक तो सबसे पहले आप एक चीज याद कर लो अच्छे से कि अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि महेंद्र मूमल का चित्र कौन सी चित्र शैली में बना है, महेंद्र मूमल का चित्र कौन सी चित्र शैली में बना है, अगर ऐसा आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, सीधा सीधा उत्तर दे देना, महेंद्र मूमल का चित्र आपके जोधपुर चित्र शैली में बना है। कौन सी चित्र शैली, जोधपुर चित्र शैली के अंदर बना है, विशेषकर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो महेंद्र मूमल का चित्र आपके कौन सी चित्र शैली में बना है, तो जोधपुर चित्र शैली में बना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे परीक्षा के अंदर प्रश्न ही इस प्रकार का पूछा जाए, जैसा मैं यहां पर आपको लिख करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। ये मैंने एक ले लिया भैया यहां पर नाम, और नाम भी मैंने क्या लिया, मूमल। मूमल के ऊपर बात करते हैं, काफी अच्छी बातें निकल करके आएंगी यहां पर। यहां सेंटर में मैं लिख देता हूं किसके बारे में बात कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग मूमल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मूमल से प्रश्न क्या क्या बनते हैं वो भी अपन एक बार देख लेते हैं भाई। मूमल से क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक पहला प्रश्न तो यहां बनाऊंगा, 2 दूसरा क्वेश्चन, 3 तीसरा क्वेश्चन, 4 चौथा क्वेश्चन, 5 पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना, 6 छठा क्वेश्चन, 7 सातवां क्वेश्चन और 8 आठवां क्वेश्चन। 8 बातें बताऊंगा मूमल पर, परीक्षा के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट मामला है, बेहद जरूरी मामला भी है, इंपॉर्टेंट मामला भी है। तो सुनिएगा आप, 8 कौन कौन सी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं।
सबसे पहले तो मूमल क्या है? तो मूमल गुरुजी बोले एक तो लिख लो, लोद्रवा की राजकुमारी है, लिख कर ले लो बोले ये तो, ठीक है ना। सबसे पहले तो गुरुजी हम बता दें आपको कि मूमल लोद्रवा की राजकुमारी है, और लोद्रवा बोले सर पड़ता है आपके जैसलमेर के अंदर। तो ये बात तो आपने डन कर दी ना कि मूमल लोद्रवा की राजकुमारी है। चलो साहब, एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात और देखो आप यहां पर, और मूमल के बारे में क्या बातें मिलती हैं। मूमल ध्यान रखना, आपके जैसलमेर चित्र शैली का चित्र भी है, यहां लिख देता हूं मैं एक बार। ये जो मूमल है ये आपके जैसलमेर चित्र शैली का चित्र भी है, ये भी ध्यान रख लेना, ये आपके जैसलमेर चित्र शैली का चित्र है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी बात आप यहां पर देखो और क्या क्या निकल करके आता है भैया। ये जो आपके और मूमल है ये ध्यान रख लेना, आपके जैसलमेर में, ये आपके जैसलमेर में आरटीडीसी, पिछले एपिसोड में बताया था आपको, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। तो जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल है, जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल है जिसका नाम भी क्या है, मूमल है। एक और देखो यहां पर ध्यान से, और देखो इधर आप, जैसलमेर में मूमलरी मेड़ी, जैसलमेर में मूमलरी मेड़ी, मूमलरी मेड़ी नामक महल भी है, यह भी ध्यान रखना। जैसलमेर में मूमलरी मेड़ी नामक महल भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी याद रखो आप अच्छे से। और सुनो, इसके अलावा ये तो भैया 4 ही बातें हुई, जोरदार बातें तो अभी बाकी है, वो तो मैंने अभी छुपा रखी है, तो छुपाऊंगा नहीं, बताऊंगा आपको। तो सुनो आप यहां पर, मूमल अपने एक राजकुमारी है, साहित्यकार भी है, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, जिनको पद्मश्री भी मिला है, राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिला है। और उन लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना ध्यान से देख लेना, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना मतलब कि उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम भी क्या है, मूमल। किताब का नाम क्या है, तो किताब का नाम मूमल है। फिर देखो आप यहां पर, और मूमल क्या है, जैसलमेर में, सुनना इधर, जैसलमेर में फरवरी मार्च में, आई बात समझ में, जैसलमेर के अंदर फरवरी मार्च में आयोजित, बोले जैसलमेर में फरवरी मार्च में क्या आयोजित करते हैं, तो वो सुन लो आप लोग यहां पर कि जैसलमेर में फरवरी मार्च में आयोजित जो मरु महोत्सव होता है, उस मरु महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिता, जैसलमेर में फरवरी मार्च में मरु महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिता, वो भी, उसका भी नाम इन्होंने क्या रखा है, उसका भी नाम इन्होंने मूमल ही रखा है, ध्यान रख लेना। जैसलमेर के अंदर फरवरी मार्च के अंदर, ठीक है ना, सॉरी एक सेकंड, ये फरवरी मार्च नहीं है, ये जनवरी फरवरी है भैया। फरवरी मार्च में तो थार महोत्सव आयोजित होता है, चेंज कर देते हैं तो अपना क्या ही जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रख लेना आप, जैसलमेर के अंदर। अच्छा जी, कहां गया भैया, सही चल रहे हैं ना अपन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। जनवरी फरवरी में, ये याद रखना पड़ेगा आपको कब की बात है, जैसलमेर में जनवरी फरवरी में आयोजित मरु महोत्सव जो नाम की प्रतियोगिता होती है, उसके अंदर मतलब उसका नाम भी क्या रखा गया है, मूमल। और उसके अंदर चुनी जाती है आपके मिस मूमल, उसके अंदर क्या चुनी जाती है, और उसके अंदर चुनी जाती है आपके मिस मूमल, समझ गए। और मिस मूमल 2021 किसे चुना गया, 22 तो देखो अब बाद में आएगा, अगर एग्जाम नहीं हुए तो बता दूंगा, नहीं तो ध्यान रख लेना। मिस मूमल 2021 किसको चुना गया, तो उत्तर हो जाएगा लक्षिता सोनी। बोलो किसको चुना गया, तो चुना गया आपके लक्षिता सोनी। ये जरूर आप याद रख लेना मेरी बात को, ठीक है ना, एक एक पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में रखने की आवश्यकता है भैया। फिर देखो आप इसके अलावा और मूमल क्या है, आप लोकनाट्य पढ़ते हैं, लोकनाट्य, और लोकनाट्य में एक नाम आता है तेज कवि, जो कि रम्मत लोकनाट्य के कलाकार थे। रम्मत एक लोकनाट्य आता है, उस रम्मत लोकनाट्य के कलाकार आपके तेज कवि थे, और तेज कवि ने कुछ रम्मतों की रचना की थी। तेज कवि द्वारा रचित रम्मत, जिसका नाम भी आपके क्या था, तो जिसका नाम भी आपके मूमल ही था भैया।
तेज कवि द्वारा रचित रम्मत, जिसका नाम भी क्या था, जिसका नाम आपके मुमली था। उन्होंने रम्मत लिखी थी जो परीक्षा में पूछी जाती है, वो तो खैर स्वतंत्र बावनी है। स्वतंत्र बावनी जो कि थोड़ा सा भड़काऊ प्रवृत्ति की थी, जिसने क्रांतिकारियों में जोश दिलाने की भावना रखी, और वो रम्मत लिख करके 1943 में गांधी जी को भेंट कर दी थी। किसको भेंट कर दी थी? गांधी जी को, ठीक है ना। ऐसे ही उन्होंने एक रम्मत लिखी थी जिसका नाम क्या था? मुमल। और आखिरी बात, अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि ये आपके जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। ये आपके क्या हो जाएगा? जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत हो जाएगा। ये आपको विशेषकर याद रखना पड़ेगा कि जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत ये भी आपके मुमल है। तो ये जितनी भी बातें बताई मैंने आपको, ये मुमल को लेकर के बताई है। फटाफट से एक बार क्लियर कर लीजिए भैया। चलिए, तो ये मैंने आपके सामने कुछ मुमल के बारे में बता दिया, और आगे बढ़ते हैं। तो अपने लगभग 9 गीत कंप्लीट हो चुके हैं, और कौन कौन से गीत अपने इंपॉर्टेंट है उन पर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं भैया यहाँ पर। तो एक तो आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिसका नाम है हम सीडो। कौन सा हो जाएगा? तो जिसका नाम है आपके हम सीडो, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो एक तो आपके हम सीडो आ जाएगा। हम सीडो के बाद में मैं आपको एक पढ़ा देता हूं भाई साहब, ये लो पणिहारी। कौन सा पढ़ा देता हूं आपको? तो हम सीडो के बाद में आपको पढ़ाता हूं मैं पणिहारी, और पणिहारी के बाद में जो आपके आएगा वो आपके आ जाएगा इंडोनी। कौन सा आ जाएगा? इंडोनी। इन 3 गीतों के बारे में मैं आपको यहां पर बताता हूं भैया, तीनों को ध्यान से सुनना। हालांकि काफी आसान गीत हैं, चिंता करने वाली ज्यादा बात ही नहीं है। देखो आप, हम सीडो में से आप एक अक्षर उठाओ सबसे आगे, और कौन सा हो जाएगा ये आपके? तो ये आपके हो जाएगा हम। ये कौन सा हो जाएगा आपके? तो ये आपके हो जाएगा हम। तो देखो आप यहाँ पर, अरे भाई साहब हम कब बनता है? मैं ऐसे कह सकता हूं कि हम पढ़ा रहे हैं। हिंदी का अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हम कब बनता है? मैं तो यही कह सकता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ, हम तो तब बनता है जब मैं और तुम दोनों मिल जाते हैं, तब क्या बनता है? हम बनता है। तब क्या बनता है? हम बनता है। इसी से याद होगा ये आपको, ये ध्यान रख लेना, इसी से याद होगा ये आपको। तभी तो वो एक गाना नहीं सुना आपने, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। सुना है ना आपने? तो वो पुरुष गा रहा है उस गाने को, पुरुष गा रहा है उस गाने को। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं मतलब कि पुरुष, ध्यान रख लेना, मैं मतलब कि पुरुष, ध्यान से सुन लेना आप लोग। मैं और तुम मतलब कि महिला, तुम मतलब कि स्त्री लिख देता हूं यहां पर। तो ये ध्यान रख लेना, पुरुष और स्त्री जब दोनों मिल जाएंगे तब बनेगा हम, ठीक है ना। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर, दोनों मिलकर अगर कोई गीत गाते हैं, तो दोनों मिलकर कोई गीत गाते हैं, तो वो बनता है आपके हम सीडो। बोलो क्या बनता है वो आपके? तो वो आपके बनता है हम सीडो। आई बात समझ में? जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के किसी गीत को गाते हैं तो वो आपके बन जाएगा क्या? हम सीडो। समझ में आ गई बात यहां पर? लेकिन एक शर्त है भैया, लेकिन एक शर्त है, ये स्त्री और पुरुष आपके कौन सी जनजाति के होने चाहिए? तो ये स्त्री और पुरुष आपके भील जनजाति के होने चाहिए। कौन सी जनजाति के होने चाहिए? तो ये स्त्री और पुरुष आपके भील जनजाति के होने चाहिए, ध्यान रख लेना। और कौन से क्षेत्र में? तो भैया मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। भाई भील जनजाति तो मेवाड़ में ही निवास करती है ना, अरे भील जनजाति तो मेवाड़ में ही निवास करती है ना। तो ये ध्यान रख लेना आप, ये तो याद कराने का तरीका है। सीधा सीधा मैं ये भी कह सकता था कि भैया स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर के किसी गीत को गाएं तो वो हम सीडो कहलाता है। लेकिन थोड़ा याद तो रहेगा ना, हम सीडो आपको तुरंत याद आएगा, बोले गुरुजी ने बताया हम मतलब कि मैं और तुम, हम, तब याद रहेगा। तुम्हें स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर के किसी गीत को गाते हैं तो वो आपके हम सीडो कहलाता है। लेकिन शर्त क्या बताई? भील जनजाति और कौन सा क्षेत्र? मेवाड़। काम ही खत्म, ठीक है ना। चलिए, तो ये लिख लेना आप लोग। बोले किसी को लाइन लिखनी हो कि बोले सर आप लिखो, इनको लिखवाएंगे कि लिखेंगे कैसे, थ्योरी कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो डोंट वरी, एक बार मैं आपको बता देता हूं, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही हो। तो पहले जैसे मोरिया है तो मोरिया में लिख लेना आप लोग, यह गीत ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई तो हो गई है लेकिन शादी होने में अभी विलंब है। नंबर 1। नंबर 2, वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर
और मोरिया गाया जाता है, काम खत्म। हिचकी, पहले तो लिखो अलवर ऑब्लिक मेवात क्षेत्र का लोकगीत, फिर उसके बाद में लिखना किसी की याद आने पर गाया जाने वाला गीत। फिर बिछुड़ो, हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत, पहले तो ये लिखना, फिर लिखना कि बिच्छू द्वारा काटे जाने पर पत्नी मरने से पहले अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए साहब आगे देखो, इसके बाद में फिर आपको लिखना है झुरावा, तो झुरावा में लिखना जैसलमेर का विरह गीत, फिर लिखना इस गीत के माध्यम से पत्नी, क्योंकि विरह ना परदेश गए पति को याद करती है और उसे वापस आने को कहती है। यहां लिखना मुमल के अंदर जैसलमेर का श्रृंगारी गीत, इस गीत में राजकुमारी मुमल के सौंदर्य ऑब्लिक नक्शिक का वर्णन किया गया है। फिर ये सारा मुमल वाला वृत्तांत आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है भैया, ये अपवाद है यहां पर, ठीक है ना। अपवाद तो क्या कहूंगा, मतलब चित्र बनाया है, क्यों, क्योंकि जोधपुर चित्र शैली के अंदर जितने भी चित्र बने अधिकतर प्रेम कहानी पर आधारित है। जब भी जोड़ों का नाम आएगा ना जोधपुर जाएगा, आई बात समझ में। चलिए साहब ये आपने लिख ही लिया होगा पूरा मुमल वाली बात, एक एक पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। हम सीडो मैंने आपको लिखाई दिया, मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ मिलकर गाया जाने वाला गीत। अब आ जाओ आप पनियारी पर। सबसे पहली बात तो पनियारी क्या होती है, बोले गुरुजी पानी लाने वाली। कल को मान लीजिए और अपना ब्याह हुआ और ब्याह होने के बाद में अपन ने अपनी लुगाई को कहा कि बोले जा फ्रिज में से बोतल निकाल ला, तो वो पनियारी है क्या? नहीं है भैया, पनियारी होती है पनघट से पानी भरकर लाने वाली। क्या हो जाएगी? पनघट से पानी भरकर लाने वाली। तो यही ध्यान रख लेना, पनघट से पानी भरकर लाते समय, पनघट से पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत। पनघट से पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो वो आपके पनियारी कहलाता है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रख लेना कि पनघट से पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो वो आपके पनियारी कहलाता है। सबसे पहले तो ये याद हो गया अपने को, ठीक है ना। फिर दूसरी बात, ये तो बेसिक बात है, पूछेगा भी नहीं। पनियारी जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का हो, जहां भी पानी लाने का भाव आएगा ना पनियारी बन जाएगा। जैसे एक गीत भी गाती है एक पत्नी, मतलब महिला जो होती है पानी भरने जाती है तो गीत भी गाती है कि सागर पानी ले बा जाऊं सा नीजर लग जाए। अरे सागर पानी भरवा जाऊं सा नीजर लग जाए, नीजर लग जाए, नीजर लग जाए सागर, ओ सागर पानी भरवा जाऊं सा नीजर लग जाए। ध्यान रख लेना आप लोग, इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। लेकिन पानी भरकर क्यों लाती है? वो परिवार की सेवा करती है। परिवार की सेवा क्यों करती है? उसका विवाह हुआ है अपने पति के साथ और पति के घर वालों की सेवा करना उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, वो वहां पर सेवा करके पति धर्म निभा रही है। तो इसी कारण ये जो पनियारी गीत है इसके बारे में कहा जाता है कि ये अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत है। ये अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत है, ये ध्यान रखना। अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत आपके कौन सा हो जाएगा? तो अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत आपके पनिहारी हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को? ये ध्यान रखना, ये है इंपॉर्टेंट बात जो परीक्षा में स्पेशलाइजेशन करती है। ध्यान रखना, जो तुक्के में नहीं समझ में आती। तो अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत आपके पनिहारी। फिर आ जाओ आप इंडोनी। चलो इंडोनी को तो छोड़ो, आप एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं। अपने गांव के अंदर आपने कभी नोटिस किया होगा, अपने गांव के अंदर, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपने गांव के अंदर आपने कभी नोटिस किया हो, इस प्रकार की एक वस्तु होती है। अपने गांव के अंदर कभी आपने नोटिस किया हो तो इस प्रकार की एक वस्तु होती है। चलो इसको मैं अभी फुल डार्क कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर अपन और डिजाइन दे लेंगे। सबसे पहले तो बांध बांध के इसको बढ़िया तरीके से बिल्कुल मोटा ताजा तैयार कर लिया जाता है। अपने गांव के अंदर मिलती है ऐसी वस्तु, कभी नोटिस किया होगा आप लोगों ने? नहीं किया तो करके देखना भैया आप। ठीक है, बोले गुरुजी ज्यादा डेकोरेट मत करो, नहीं तो पसंद आ जाएगी और पसंद आ गई तो ले जानी पड़ेगी।
ठीक है ना। इस प्रकार की एक वस्तु होती है जिसके ऊपर क्या किया जाता है, जिसके ऊपर सबसे पहले गोटा लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई साहब, तो जिसके ऊपर गोटा लगा दिया जाता है, इस प्रकार गोटा बांध देते हैं भैया। अब कुछ समझ में आया, अरे अब कुछ समझ में आया ये क्या होती है। तो इस प्रकार गोटा लपेट दिया जाता है और गोटा लपेट दिया जाता है। फिर इसके पीछे क्या करते हैं पता है, इसके पीछे और एक बढ़िया शानदार सा, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, एक कपड़ा और लगा देते हैं। इसके पीछे इस प्रकार एक कपड़ा और लगा दिया जाता है। ये ध्यान रख लेना आप लोग, एक बड़ा सा यूं कपड़ा वपड़ा लपेट देते हैं भैया। लपेटते क्या मतलब सीधा सा कपड़ा डाल देते हैं। अब ये जो वस्तु है, क्या आप बता सकते हैं ये वस्तु क्या कहलाती है, ये वस्तु क्या कहलाती है। तो इसको बोले सर कहा जाता है इंडोनी। इंडोनी नहीं, इसको कहा जाता है भैया इंडी। ये जो वस्तु है, इस वस्तु को पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंडी। अब किसी के क्षेत्र में कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इसका नेम इंडी है। और ये जो इंडी है ना, ये इंडी पता है क्या होती है, जैसे अपन कोई भी मटका रख करके लेकर के आते हैं, तो महिलाओं की एक आदत है बिल्कुल फ्री स्टाइल चलने की। तो भाई साहब मटका अगर रख दिया और फिर फ्री स्टाइल चलेगी तो नीचे आ जाएगा, तो बीच में एक बेस लगाते हैं। बेस होता है इस प्रकार का, जिसको कहते हैं इंडी। वो मटके और सर के बीच में बेस होता है ना, उसको इंडी कहते हैं। फिर आराम से रख के अब फ्री स्टाइल चलती है महिलाएं, बिल्कुल फ्री स्टाइल, नो टेंशन। लेकिन महिला क्या होती है भैया, कोई भी नई चीज डेकोरेट करती है ना, तो उसकी प्रशंसा करती है। तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके गीत जो गाया जाएगा, ये गीत आपके कैसे गाया जाएगा, महिला द्वारा। वही पानी भरकर लाते समय इंडोनी तभी इंडी तभी काम आती है, ध्यान रख लेना। महिला द्वारा पानी भरकर लाते समय, महिला द्वारा पानी भरकर लाते समय अपनी इंडी की प्रशंसा में, अपनी इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत, अपनी इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत, इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत आपके कौन सा हो जाएगा, तो ये जो गीत है ये आपके हो जाएगा भैया इंडोनी। ठीक है ना। कितने तीनों गीत बहुत आसान से, शब्दों से ही पता लग रहा है, बताओ आपको, तो फटाफट से एक बार आप क्लियर कर ही लीजिए भैया, तुरंत क्लियर कर लो एक बार आप इसको। विशेष इंपॉर्टेंट कुछ बातें आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात तो देखो, प्लस पर मेरी 8 बजे क्लास होती है, तो आप चाहें तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल एकदम टेस्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट, ठीक है ना, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग प्लस पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखो आप लोग ये टेस्टिमोनियल के नाम से जो स्टूडेंट कुछ अच्छा अचीव करते हैं, तो वो अपना क्रेडिट टीचर्स को देने की एक भावना रहती है, जो कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो टेस्टिमोनियल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये अपने दिवाली धमाका चल रहा है अभी, वैसे भी ये मैं आपको बता देता हूं, दिवाली देखो क्या जोरदार सीन है, यहाँ पर गजब की दिवाली बन रही है भैया। और इस दिवाली के अंदर कहा गया है कि आरपीएससी की तैयारी को मजबूत करें लिमिटेड पीरियड ऑफर के साथ में। 9 और 10 तारीख का ऑफर है। अगर आप 24 महीने का परचेज करते हैं तो आपको 27 महीने मिलने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, फिर देखो आप लोग यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपका होता है। ये मैं आपको कल भी हुआ था, ये मैंने आपको बताया था कि एवरी संडे आपके 10 बजे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, ठीक है ना। हाँ, इस टेस्ट में आरएस प्रीलिम्स पेपर पर आधारित 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे, समान अंक के होते हैं, 200 मैक्सिमम मार्क्स है, 3 घंटे का पेपर है और 0.33 आपके माइनस मार्किंग है। फर्स्ट रैंक वाले को 100% स्कॉलरशिप, सेकंड और थर्ड को 50% और बाकी को आपके 25%। थैंक यू सो मच शिवराज जी। एक मैं आपको बता देता हूं, जो भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं कान खोल करके सुन लीजिए भाई, वीडियो और पुलिस वाले। एवरी सैटरडे 10 बजे सुबह आपके 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगेगा 100 मार्क्स का। इधर पुलिस वाले भी सुन लीजिए आप लोग, मंडे को 8 तारीख और 22 तारीख को ध्यान रखना, अब तो 8 तो गई, अब 22 तारीख को ध्यान रख लेना, सुबह 10 बजे आपके 1 घंटे का टेस्ट लगेगा 50 क्वेश्चन का, ठीक है। इसके अलावा और टेस्ट किसके लग रहे हैं भाई, दीक्षा के नाम से 2nd ग्रेड का और ज्ञान के नाम से 1st ग्रेड का। 10 और 17 तारीख को लगेगा आपके 2nd ग्रेड का और 1st ग्रेड का आपके लगेगा 10 और 24 तारीख को, मतलब कि कल परसों लगने वाला है ये आपके, ठीक है ना, वेडनेसडे को सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे। जो फर्स्ट का देना चाहे फर्स्ट का, जो सेकंड का देना चाहे सेकंड का। बैच भी अभी अपने चल रहे हैं भाई, विजय नाम से और विकास के नाम से ये बैच अपने अभी रनिंग के अंदर है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना।
ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के लिए आपके 100 क्वेश्चन का 2 घंटे का टेस्ट लगना है, पुलिस के लिए भी 2 घंटे का टेस्ट लगना है। एवरी संडे लगता है भैया, ये आपके एवरी संडे लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, और ये सैटरडे को लगता है 6 बजे। चलिए, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर आपके कोई काम की बात हो इसमें। ऐसे ही देखो, फुल टेस्ट आपके ये भी लगने वाला है। और अभी जो अपन ने बैच स्टार्ट किया है भैया, आप लोग कह रहे थे ना, मैंने आपको कहा था कि दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाना। सेकंड ग्रेड टीचर का बैच अपने आ चुका है, ये आप थोड़ा सा विशेष कर ध्यान रखें। और 2.5 महीने का ये सिलेबस अपना आया है। फर्स्ट पेपर अपन इसके अंदर करवा रहे हैं भैया जीके का। और उसकी फीस आपके लिए कितनी है भैया? फीस आपके लिए बिल्कुल नॉमिनल, ध्यान रखना, 12 महीने की 7,000 और 2 साल की आपके 8,400, जिसमें आपको 27 महीने मिलने वाले हैं। इसमें भी 10% का डिस्काउंट अगर आप कोड लगा देते हैं, ये नीचे आपको कोड दिया गया है SCAS10, तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी, आप चाहे तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो ये विशेष बातें आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बाकी बातें अपन अपनी अगली क्लास में करेंगे। कल 6:15 बजे अपनी क्लास होने वाली है, तो कल 6:15 बजे मिलते हैं, ठीक है ना। और कल से अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे, एक तो स्पेशल, ठीक है ना, स्पेशल क्लास भी अपन स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बता देता हूं, कल से अपनी जो क्लास रहने वाली है, एक बार आप लोगों को बता दूं, 6:15 पर अपनी YouTube की क्लास रहेगी, ठीक है ना, YouTube पर क्लास रहेगी। और 9:15 पर अपनी क्लास रहेगी स्पेशल। कल से ये क्लास अपनी रहने वाली है 9:15 पर। ये तो YouTube पर रहती है, ये एप्लीकेशन पर रहती है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और ये कोड लगा करके आप प्री क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। ये कोड लगा करके, नहीं आज नहीं होगी, कल से स्पेशल क्लास स्टार्ट है, ठीक है। हाँ जी सर, ये क्लास रेगुलर रहेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये 6:15 वाली क्लास अपन ने रेगुलर कर दी है। इसका टाइमिंग अपन भले ही थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये क्लास आपके रेगुलर रहने वाली है। हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज अपन इतनी बात करते हैं। आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ जी सर, प्लस का क्या है मुझे समझ नहीं आया। प्लस पर आप लोग एक सिस्टमेटिक, जैसे अपन बैच ज्वाइन करते हैं ना, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नथिंग, ठीक है, एक स्पेशल तरीके से, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिनको पढ़ना होता है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, टेस्ट कैसे देख सकते हैं? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, आपके पास मैसेज आ जाता है, ठीक है ना, आपके पास बिल्कुल मैसेज आ जाता है। चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर अपन और बातें भी करेंगे बहुत सारी, तो मिलते हैं फिर कल 6:15 बजे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।